स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके मस्ती में। आज हम रेलवे के अगले 100 क्वेश्चंस को देखने का काम करें। अभी तक हमने 500 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये अगला हम 100 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारी टोटल 600 क्वेश्चन होंगे। मैंने यहाँ पे 30 दिन का 30 मैराथन क्लास चलाया है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आपके लिए 100 क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो डील किए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या पार्ट 6 है, आपका पूरा जीके कराया जाएगा इसमें। ठीक है, भारतीय रेलवे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको डील किया जाएगा। तो अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी क्या हो जाए, भला हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बोलता है क्या है? राज्यों का संघ है। भारत के हमारा राज्यों का संघ है। वही दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर होगा सार्वजनिक से रूस। ये गलत लिखा हुआ, कहाँ पे? रूस होगा। कहाँ पे? रूस में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटेन होगा। कहाँ पे? ब्रिटेन। संविधान की प्रकल्पना जो सबसे पहले कल्पना की गई थी संविधान की, वो कहाँ पे? ब्रिटेन में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका ने क्या किया था? लिखित संविधान दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का विस्तृत और एवं बड़ा संविधान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। क्या राइट आंसर? भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को बना। कब बना? 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 समितियों का गठन किया गया था। कितनी? 14 समितियों का गठन किया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जाती है। तो साम्यवाद द्वारा क्या कर दी जाती है? प्रजातंत्र की जड़ जो होती है वो नष्ट कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो याद रखना ये कठोर भी है और तथा लचीला भी है। ठीक है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, साथ ही साथ लचीला संविधान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह होता है कि कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। मतलब अगर बात करें किसी सिंगल राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है, या पूरे स्टेट का भी कोई धर्म नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर देखिए क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, जहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या हो, प्रधानमंत्री मंत्री ना हो, तो वो एरिया क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदू महासभा क्या है? शामिल नहीं है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो याद रखना हमारे देश में संवैधानिक नाम 2 संविधान में नाम दर्ज किया गया, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा हुआ है। किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से कोई संबंध नहीं रखता है? तो हिंदू महासभा जो है, अभी देखे थे क्वेश्चन को रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री कौन थे? तो याद रखना प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बयान रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन से में रखा था बताइए? बेरुबारी मुकदमा में रखा था। कौन से? बेरुबारी। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो सन 1950 में किया गया था। सही आंसर क्या होगा? 1950। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1969 में कांग्रेस के बीच में क्या हुआ? विभाजन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। भारतीय संविधान का नाम कौन सा एकात्मक लक्षण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कहता है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को कितने प्रस्तावित किया था? तो कितने ने, किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। नेहरू ने किया था। किसने किया था? नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रस्तावना क्या क्वेश्चन है? प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 42वां संविधान संशोधन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जातक पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, जातक पवित्र ग्रंथ। इसमें पुराने मतलब ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो इनके मतलब पिछले जितने जन्म हुए उनके बारे में डिटेल में बताया है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? त्रिपिटक विकास धार्मिक ग्रंथ है, तो कौन से का धार्मिक ग्रंथ है? तो याद रखना, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि बुद्ध के उपदेश का संग्रह क्या कहलाता है? तो याद रखना, बुद्ध का क्या है? उपदेश जो है वो आपके सूत पिटक में। कौन से पिटक में? सूत पिटक। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेम त्रिपिटक में। त्रिपिटक कितने? 3 पिटक थे। सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। बुद्ध के समकालीन कौन था? तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्फ्यूशियस। क्या नाम था? कन्फ्यूशियस। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? वैशाली। सांची किसकी कला है? कला का वह मूर्ति कला का निपुण करता है? तो याद रखना, बौद्ध की कला का। बौद्ध स्मारक स्तूप, स्पूत लिख रखा गलत है। स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो बौद्ध मठों द्वारा अर्चना की स्थान पर, जहाँ पर बौद्ध की पूजा पाठ होती है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या है? तो याद रखना, विचार चरित्र की शुद्धता से है। किससे? विचार चरित्र की शुद्धता से है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कपिल वस्तु किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे? भगवान बुद्ध से। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माखली घोषाल थे। कौन थे? माखली घोषाल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना, पार्श्वनाथ 23वें थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो हमारे महावीर जी थे। अभी क्वेश्चन आएगा इन पे। जैन धर्म की असली संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो इसका राइट आंसर गया महावीर को माना जाता है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल ग्राम वैशाली। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? कैवल्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म
का पर्याय क्या होता है? तो दोनों का एक ही क्या था, सेम जो समानता क्या था? अहिंसा को फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के काल में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? 51 देखिए, कहता है कि जनवरी बुधवार और जनवरी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध हुआ था? तो याद रखना, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों के खिलाफ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीरियस जो है वो आकाश का सबसे चमकता तारा होता है। 53 क्वेश्चन नंबर 1, तारा जो नीला दिखाई देता है वह कौन सा तारा है? वह किसी से अधिक गर्म होता है? बताइए किससे अधिक गर्म होता है? तो सूर्य से अधिक गर्म होता है। ठीक है, किससे अधिक गर्म होता है? सूर्य से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस तारामंडल में एक वृत्त निहारिका है जो अभी भी ताराओं को जन्म दे रही है? वह कौन सी है? तो याद रखना, ओरियन नाम होगा इसका। क्या नाम है? ओरियन। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कौन सा कहलाता है? तो याद रखना, अभिनव तारा को क्या कहलाता है? विस्फोट तारा कहलाता है। सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में लगभग कितना समय लगता है? मतलब सूर्य को मंदाकिनी केंद्र के एक कक्ष लगाने में कितना समय लगता है? तो ब्रह्मांड वर्ष लगता है। राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य एक तारा है या ग्रह है? क्या है बताइए? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखना 71% होगा। राइट आंसर क्या होगा? 71%। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम होता है? तो याद रखना, प्रकाश मंडल सबसे बाहरी सतह का नाम होता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच होती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। 61 क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? सौर पृष्ठ पे क्या होता है? तापमान होता है। सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन क्या है? नाभिकीय ईंधन है। पार्थिव उपग्रह कौन कौन से कहलाते हैं? तो याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं क्या पार्थिव उपग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? उसका नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति होगा। कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाइजर फर्स्ट। क्या है? वाइजर फर्स्ट है जो बृहस्पति का क्या करता है? अध्ययन करता है। सर्व प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के अनुसार कौन सा क्रम दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? तो याद रखना, प्लूटो ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूर ग्रह है। 69 क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा ग्रह सूर्य का परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लूटो जो है वो सबसे अधिक समय लेता है। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो भाई सेम क्वेश्चन आ रखा है 70, क्या होगा? प्लूटो आंसर होगा। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? प्लूटो होगा, क्योंकि सबसे दूर है सूर्य से। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुध होगा। ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह और सबसे दूर में कौन सा होगा? तो आपका प्लूटो होगा। किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमा करने में एक समान समय लगता है? बुध ग्रह को क्या लगता है? बताइए। घूर्णन और टाइम भी क्या लगता है? सेम लगता है, परिक्रमा और टाइम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो याद रखना, बुध ग्रह जो सबसे तेजी से घूमता है। सौरमंडल में दिए गए ग्रहण में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना, ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह होते हैं? तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं, उपग्रह। वहीं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर देखते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो क्या कहलाता है? तो याद रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और साथ ही साथ ग्रुप डी के प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या चलाया तो बता दूँ मैं आपको। यहाँ पे 30 दिन का 30 मैराथन क्लास चलाया, जिसमें से यह मेरा क्या है,
छठा क्लास है, छठा क्लास है, 500 क्वेश्चंस दे चुका हूँ। छठा क्लास है, 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ही 30 दिन पूरा होगा हम 3000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे। तो आप 30 दिन के 30 मैराथन क्लास से जुड़िए, ठीक है, और इसका भरपूर आनंद लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि छिपी बेरोजगारी से क्या संबंधित, याद रखना अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति में जिसमें क्या होता है, श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य होता है। मतलब जो लेबर है उसके जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूमि पर जनसंख्या का अतित्व दबाव, मतलब जनसंख्या का सबसे ज्यादा क्या दबाव ही क्या होता है, छुपी बेरोजगारी को जन्म देता है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित किए गए। तो याद रखना सही आंसर क्या, 13 होगा। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकसित अर्थव्यवस्था में किसी समस्या का सामना कर रही है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में हम किस समस्या का सामना कर रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, खंडित बेरोजगारी का। किसका, खंडित बेरोजगारी। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन क्या है कि बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, उच्च आर्थिक वृद्धि के द्वारा, फॉर्ड महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों में, और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। सारे पॉइंट्स क्या है बताइए, लाजमी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, दोनों का एक में ही होना क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुल मूल्य के दृष्टिकोण से भारत में आयात वस्तुओं में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो याद रखना पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादन से क्या सबसे महत्वपूर्ण आपका खाद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम पर भारत सबसे ज्यादा क्या करता है, पैसा खर्च करता है। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 144 देश हैं जो आपके WTO में क्या है, सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, WC में स्थित है, मतलब वाशिंगटन DC में स्थित है। वह कौन सा अप्रत्यक्ष कर होता है। तो बताइए, हमारा आबकारी कर जो होता है वो कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। तो बताइए, उनके भुगतान संतुलन में उनकी लघु असाम्यावस्था अवधि के दौरान, ठीक है, असाम्यावस्था मतलब कहते हैं कि जब उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं वो लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 91 क्वेश्चन क्या कहता है कि सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, IMF के अनुसार वर्ष 2008 के लिए भारत की प्रयोजित विकास दर कितनी थी। 7.9% थी। 93 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा चरण उच्च जन्म दर हुई और हुआ गिरती मृत्यु दर के जगह पर रखा जा सकता है। अगले चरण में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 94 क्वेश्चन है, भारत में उच्च जन्म दरों का क्या कारण है। तो सही आंसर है शिक्षा की कमी है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है क्यों, क्योंकि शिक्षा की कमी है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है, शिक्षा की कमी भी है, आपका संयुक्त परिवार प्रथा भी है, सामाजिक अंधविश्वास भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी इसके क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कितना था। तो 54%। कितना था, 54%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका लक्षद्वीप है, जो आपके भारत के सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश संघ प्रदेश है, जो कि सबसे क्या है, शिक्षित प्रदेश है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 क्वेश्चन क्या कहता है, 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था। तो
रेशियो 72 था। सारे PYQ क्वेश्चन है आपके, तो इनको क्या करिएगा, रिवीजन मारिएगा, एकदम ताबड़तोड़ रिवीजन मारिएगा, जिससे क्या होगा आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस आपसे लगे। भारत के किस राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार महिलाओं को साक्षरता दर सबसे कम देखी गई? तो बिहार में सबसे कम देखी गई। जोड़ना के अनुसार केरल में लिंग अनुपात कितना है? तो याद रखना है 1058 है। कितना? 1058। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो याद रखना केरला में महिलाओं से ज़्यादा किसकी संख्या? पुरुषों की संख्या है। हमने आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। RRB ALP के जितने भी आपके क्वेश्चंस मैंने बताया वो सब इसमें डन किया गया है। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं एक के बाद एक बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। मैं इस मैराथन को एकदम देना चाहता हूँ जिसमें आपके, अगर ये 3000 क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं, डील कर लेते हैं, तो फिर ये ना हो कि आपको कहीं और जाना पड़े। तो इसके लिए क्या, आप चैनल बने रहिए ताकि मैं अच्छे क्वेश्चन क्या करूँ, छाट के लाता रहूँ। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।